हेलो क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसकी एंगल बिटवीन टू सरफेस कैसे निकालते हैं। तो एंगल बिटवीन टू सरफेस एक्चुअली में ये जो एंगल होता है वो उनके नॉर्मल्स का एंगल होता है। नॉर्मल क्या एंगल बनाते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर हैं वो क्या एंगल बनाते हैं, यानी इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो उनके बीच के एंगल्स को ही हम क्या मानते हैं, उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल मानते हैं। अब प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि उन दोनों के बीच का एंगल हम मानते तो हैं, लेकिन तो फिर हमें नॉर्मल वेक्टर कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता लूँ, अगर लेट कोई सरफेस है फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी, तो जो डेल फाई, सी जो यहाँ पर है कांस्टेंट है, तो जो डेल फाई होगा वो जो डेल फाई होगा यानी इसी सरफेस का जो डेल फाई होगा वो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो सरफेस निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दो इक्वेशन दिए, दो सरफेस दिए होंगे। मान लेते हैं पहला फाई वन है और दूसरा फाई टू है, और आपको क्या करना है, एंगल फाइंड फाइंड एट, मान लेते हैं पॉइंट जो है वो आपके कुछ x1 y1 और z1 पर फाइंड करना है। यानी दो सरफेस दे रखे हैं, दोनों सरफेस के बीच का एंगल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सीधे निकालना होगा डेल फाई वन। इसको कोई वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर n1 मान लेते हैं। एट पॉइंट किस पॉइंट पर निकालना होगा, एट पॉइंट निकालना होगा x1 y1 और z1 पर। इसी तरीके से डेल फाई टू बेटा आप निकाल लेंगे n2 किस पॉइंट पर निकालेंगे, सेम x1 y1 और z1 पर। और उसके बाद यूज कर देंगे फॉर्मूला cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। आई होप सभी को पता होगा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी का मॉड cos थीटा, बस उसी को। तो ये n1 और n2 एक्चुअली में तो नॉर्मल है और दोनों नॉर्मल वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन सरफेस, आपको सरफेस दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 एट पॉइंट। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन करते हैं एट पॉइंट। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन के लिए, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल फाई वन। तो फाई वन हम अज्यूम कर लेते हैं, फाई वन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, ये पहला फंक्शन हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3। यहाँ से डेल फाई वन निकालेंगे, तो डेल फाई वन क्या होगा, आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखें। डेल फाई वन जो कैलकुलेट होगा तो डेल की जगह पर रखेंगे आई डिवाइड बाई डिवर एक्स प्लस जे डिवाइड बाई डिवर वाई प्लस के डिवाइड बाई डिवर जेड, और यहाँ पर फंक्शन की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अगर हम डेल फाई निकालेंगे तो डेल फाई सिंप्लीफाई, डेल फाई वन जो सिंप्लीफाई होकर के आएगा, डेल फाई वन जो सिंप्लीफाई होकर के आएगा वो आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। अब किस पॉइंट पर निकालना है डेल फाई वन, ये हमें निकालना है एट पॉइंट। अच्छा पॉइंट मैंने नहीं लिखे थे, एट पॉइंट 2 माइनस 1 और 2 है, तो 2 माइनस 1 2, ये हम यहाँ पर जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। सिमिलरली इसको हम n1 वेक्टर एज्यूम कर लेंगे, सिमिलरली आप n2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब बस फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मॉड n2 का भी मॉड। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको cos थीटा का n1 आपको पता ही है, cos थीटा को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ आएगा 8√21 अपॉन 63। आई होप यहाँ से थीटा आप निकाल पाएंगे, cos इनवर्स क्या आ जाएगा 8√21 अपॉन 63, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।